हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स शोन बाय COEN होल ट्वाइस Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स आयन इज 3। और रीजन कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है ना, वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री उसकी है। और असर्शन रीजन के बेसिस पे जो हमारे पास चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास ऑप्शंस के तौर पे गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली इस सवाल में हमें पता होना चाहिए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्सेस में कैसे देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्सेस भी बोल सकते हैं। यानी हमें इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों की बात करनी होगी। उससे पहले ये देख लेते हैं कि ईएन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ईएन जो है बच्चों वो इथिलीन डायमाइन है। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ईएन के फॉर्म में। एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है। ठीक है, ये है हमारा इथिलीन डायमाइन। और ये एक जो है सिमेट्रिकल लिगेंड है। आप देखें बिल्कुल दोनों एक दूसरे के साइड, दोनों साइड जो है एक जैसे लग रहे हैं। और ये एक चिलेटिंग लिगेंड है क्योंकि यहाँ पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों जो है मेटल को डोनेट होता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का मेटल और लिगेंड के बीच बन जाता है ना। और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ऑब्वियसली इससे समझ में आ गया होगा हमारे पास, है ना, क्योंकि इसके पास इसकी डेंटिसिटी 2 है। यानी कि ये दो ऐसे इनके पास साइट्स हैं जहां से ये मेटल को डोनेशन कर सकता है और एक टाइम पे वो करता भी है दोनों से ना। इसके आइसोमर्स को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला मैं आइसोमर आपके सामने बना के दिखाता हूँ वो है CO। देखिए, ऑक्टाहेड्रल तो इसकी ऑक्टाहेड्रल तो स्ट्रक्चर होता ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा। तो ये जो है इसका आपको स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। देखें तो यहाँ पर EN है, यहाँ पर भी EN है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl। ये जो फॉर्म आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, ये है ट्रांसफॉर्म। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसका अगर आप मिरर इमेज भी लोगे तो वो इसके ऊपर प्रॉपरली सुपर इम्पोजेबल होगा। दूसरा फॉर्म जो है हमारे पास वो है सिस फॉर्म। उसको भी ड्रॉ करते हैं। कोबाल्ट और कोबाल्ट का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें बनाना है। तो कोबाल्ट का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का देखने में लगेगा, है ना। इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, En और ये En। अब अगर इस कंपाउंड का ये जो सिस फॉर्म मैंने ड्रॉ किया, इसका अगर आप मिरर इमेज लें बच्चों, तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा आपको। और वो कैसा लग रहा होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरीके का लग रहा होगा। देखते हैं, इधर आ जाएगा इस बार En, यहाँ पे आ जाएगा En, यहाँ पर Cl और यहाँ पे Cl। ठीक है, तो ये है हमारा सिस फॉर्म। और इसके यहाँ केस में हमने देखा कि हमारे पास जो है इसके दो D और L वाले दोनों फॉर्म होंगे, D एंड L फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, और सिस फॉर्म में ही नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस मिल रहे हैं। तो एक्चुअल में इस कंपाउंड के कितने आइसोमर होंगे? 3 आइसोमर, 3 आइसोमर्स। बाकी और किसी तरह का आइसोमरिज्म इसमें फिलहाल तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें सिर्फ 3 आइसोमर होंगे इस कॉम्प्लेक्स के। और अगर रीजन हमारा कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। assertion भी सही है हमारा, रीजन भी सही है, और रीजन विल बी द करेक्ट explanation for the assertion. So the correct answer will be option number 1. I hope you understood this well. All the very best.